एवरीवन, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे ब्लैक बुक के रिव्यू के बारे में। ये जो रिव्यू है ये मैंने जो सीरीज आपके लिए लॉन्च करने के लिए बोला था, मैं सारी बुक आपके लिए रिव्यू करूंगी। तो मैंने आपसे नाम का सजेशन मांगा था, ये देख सकते हो आप, इतने सारे नाम के सजेशंस मेरे पास आए थे। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारा सपोर्ट किया। लेकिन वहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स का मेरे को नाम सजेस्ट किया था कि मैडम इस सीरीज का ना नाम सिंपल रखो आप, बिल्कुल, ताकि हमें समझने में भी आसानी ना हो। तो हम इसका बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक रिव्यू, ये इसका नाम रहेगा, या बुक रिव्यू सीरीज इस नाम से ही ये आएगी। इसके अंदर मैं सारी बुक आपके लिए रिव्यू करूंगी। पहले आज हम ब्लैक बुक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये ब्लैक बुक जो है ये वोकेबलरी के लिए यूज होने वाली बुक है। ये एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये बुक को यूज किया जाता है। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी, क्या इसके अंदर अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या इसके अंदर बेकार पॉइंट्स हैं, किसको ये बुक लेनी चाहिए और कैसे इसको पढ़ना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इस बुक के रिव्यू के लिए अब आ जाते हैं इस बुक के ऊपर। अब मैं पूरी वीडियो में आपको नहीं दिखूंगी, मेजरली ये बुक ही आपको दिखा के मैं शो करूंगी कि कैसे इस बुक के अंदर क्या क्या है। तो ये अपनी ब्लैक बुक है, इसके अंदर आप देख सकते हो वन वर्ड, ईडियम, सिनोनियम, द हिंदू की वोकेबलरी, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अंदर इंडेक्स से देख लेते हैं। इंडेक्स के अंदर आप देखोगे तो ये पूरी एक लिस्ट होती है। उसके बाद फिर इसमें मोस्ट रिपीटेड वाला सेक्शन होता है और फिर प्रैक्टिस सेट वाला सेक्शन होता है। ये सबका सेम रहता है, ऐसे ही ईडियम का होता है, ऐसे ही सिनोनियम और एंटोनियम का होता है। जो नई वाली बुक होगी उसके अंदर सी और डी पार्ट मिलेगा, सी सिनोनियम, डी एंटोनियम, इसके अंदर एक ही है। और इसके अंदर फिर स्पेलिंग्स का भी है, स्पेलिंग्स आप देख सकते हो। उसके बाद फिर द हिंदू की वोकेबलरी है। और ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको, जैसे वर्ड लिस्ट है, फ्रेजल वर्ब है, फोबिया, मनिया, किलर्स, ये बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट होती है जो मुझे याद नहीं होती है स्पेशली। उसके बाद ये देखो, यहाँ से मैं वन वर्ड आपको दिखाती हूँ। वन वर्ड कैसे दिया है, ऐसे पूरा एक आपको सेंटेंस दे रखा है, उसका मीनिंग दे रखा है, फिर ये नाउन प्रोनाउन क्या है वो बता रखा है, और फिर इसकी हिंदी दे रखी है। तो ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मीनिंग रहेंगे। ऐसे ही ये चलता रहेगा। 1200 समथिंग होंगे इस बुक के अंदर, 1200 हैं, ये 1205 हैं। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका मोस्ट रिपीटेड वाला सेक्शन दे रखा है, 200, और मोस्ट रिपीटेड न्यू वाले में 300 हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड, इसमें ये देख सकते हो जैसे 11 बार रिपीट हुआ है, ये 10 बार रिपीट हुआ है, तो मतलब ये समझ सकते हो एसएससी का फेवरेट वाला सेक्शन है ये वाला। तो ऐसे ही ये फिर आप, ये प्रैक्टिस सेट हैं इसके पीछे। इसमें देखो आप, ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस सेट्स हैं। प्रैक्टिस सेट से आप देख सकते हो। फिर सिमिलर पैटर्न, जैसे ये बी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे ही बी सेक्शन में रहेगा। इसका वर्ड दिया है, मीनिंग दिया है और हिंदी में मीनिंग दिया है। आगे का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, मोस्ट रिपीटेड वाला भी रहेगा इसके अंदर, और इसके फिर जो ये प्रैक्टिस सेट है ये भी रहेगा। फिर आगे जो अपना सी सेक्शन आ जाता है, सी सेक्शन के अंदर आपके वर्ड्स दिए गए हैं। ये वर्ड दिया है, इसका सिनोनियम दिया है और इसके एंटोनियम्स भी दिए हुए हैं, और इसकी हिंदी भी दी हुई है साथ में, ऐसे दे रखा है आपका। जो आगे आपको मिलेगी ना आप वाली बुक में, उसके अंदर ये एंटोनियम वाला सेक्शन नहीं होगा, सिनोनियम वाला सेक्शन मिलेगा आपको। जैसे ये वाला जो सेक्शन है सिनोनियम्स वाला, ये वाला, ये पुरानी बुक है, मैंने सोचा नई क्यों मंगवानी है, मेरे वाली जो ऑलरेडी है इसी से सूट कर देते हैं। इसका भी ये प्रैक्टिस सेट सिमिलर रहेगा आपका। उसके बाद फिर आ जाता है ये जो दुखती रग पे हाथ रखने वाली चीज। ये मुझे बहुत मतलब ऐसे होता है ना, दुख होता था ये पढ़ते हुए। मेरी स्पेलिंग्स थोड़ी सी वीक हैं तो मुझे दिक्कत होती थी पढ़ने में। आप लोगों को कैसी लगती है स्पेलिंग्स याद करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये ऐसे आपकी पूरी स्पेलिंग्स दी गई हैं, सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये बुक पूरी डिजाइन की गई है आपके लिए। इसके अंदर भी ये देखो, आपको सारी स्पेलिंग्स के ऊपर आपको ऐसे रिपीटेड, जो ज़्यादा रिपीटेड हैं उनके ऊपर पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है कि ये ज़्यादा रिपीटेड वाली हैं। उसके बाद फिर आपका जैसे ये स्पेलिंग्स खत्म हो जाती हैं, उसके बाद आपकी द हिंदू की वोकेबलरी स्टार्ट हो जाती है। द हिंदू की वोकेबलरी में भी आपका जैसे मीनिंग रहेगा, उसका फिर सिनोनियम्स रहेंगे और उसकी हिंदी में मीनिंग रहेगा। ऐसे आपकी द हिंदू की वोकेबलरी है। ये मैडम का पेज आ गया, ये मैं मॉक के टाइम पे यूज़ करती थी। मॉक में तो मैं ये पेज को यूज़ कर लेती थी और उसके बाद फिर मैं ऐसे इस पे पेंसिल से, मेरे को आदत है, लिखती रहती हूँ मैं साथ साथ।
ये एक और आ गया, ये फ्रेजल वर्ब का सेक्शन है। पहले ये सेक्शन देख लेते हैं। ये फ्रेजल वर्ब का कंप्लीट सेक्शन है आपका। फ्रेजल वर्ब का हिंदी में मीनिंग नहीं दे रखा, इंग्लिश में ही है, और ये मैं लिख लिख के याद करने की आदत मैंने आपको बता ही दिया, वो है मेरी। और उसके बाद फिर ये वाला सेक्शन आ जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपके लिए लिस्ट दी हुई होती है। जैसे ये मनिया से रिलेटेड लिस्ट दे रखी है, मेरे से तो याद नहीं हुए थे अपने टाइम पे, मैं बताऊंगी आपको। इसके नेगेटिव पॉइंट्स में भी लगता है मुझे, ये सिर्फ मैं तो इतने ही याद कर पाई थी, फिर आगे मेरे को कंफ्यूजिंग से लगने लग गए थे, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी इनको। ये आपके सारे ऐसे ही हैं। ये आपके क्रेसी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और दिखा देती हूँ आगे मैं। ये आगे इसमें फॉरेन वर्ड्स भी दिए हुए हैं। एक आध बार कोई कोई एसएससी के अंदर आ जाता है, ज़्यादा आते नहीं हैं फॉरेन वाले वर्ड्स, तो मैंने याद नहीं किए थे अगर मेरे से पूछो तो। उसके बाद ये थोड़ा सा रूट वर्ड का सेक्शन दिया हुआ है। रूट वाला वर्ड वाला सेक्शन मुझे इतना ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है, इसका ठीक ठीक लगता है मुझे ये। तो ऐसे ही आपकी पूरी बुक खत्म हो जाती है। और जो इसका रेट है वो है 299, 300 रुपये। अगर आप उस पर परचेज करते हो ऑनलाइन वगैरह तो कम पे भी मिल जाती है। तो ये था कंप्लीट डिटेल मेरी तरफ से। अब जो आगे इसके गुड पॉइंट बैड पॉइंट्स हैं वो सामने से मैं आपको बताती हूँ। ये था बुक का पूरा ओवरव्यू, आपने देख लिया है क्या क्या इसके अंदर है। तो अब इसके अंदर मैं आपको थोड़े से इसके गुड पॉइंट्स बताऊंगी, और अगर इसमें कुछ अच्छी चीज नहीं है तो वो डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम इसके गुड पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो एसएससी के अंदर आपको पता है प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके अंदर पूरी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी को हमें एक जगह कंपाइल करके दे रखा है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है पूरी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी को एक साथ एक्सेस करना। उसके साथ में प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी दे रखे हैं, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एक और चीज मुझे अच्छी लगती है वो ये कि मोस्ट रिपीटेड वाला जो सेक्शन है ना इसका, वो हाईलाइट करके अलग से दे रखा है। जैसे बहुत बार ऐसे होता है, जैसे HCM के टाइम पे ही अभी हुआ था कि एस्पिरेंट्स के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उन्होंने वो मोस्ट रिपीटेड वाला सिर्फ पढ़ा, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का 70 to 80%, किसी का 60% के अराउंड वोकेबलरी ठीक हो गई। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड कर रखी हैं। द हिंदू की वोकेबलरी भी है, इसके पीछे रूट वर्ड्स भी हैं थोड़े से, और जो आपकी स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड भी वर्ड्स हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पूरा एक होलसम, मतलब एक अगर आप एक वोकेबलरी के लिए एक बुक खरीद लेते हो तो उससे अलग आपको कोई चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो थे इसके कुछ गुड पॉइंट्स। अब इसमें जो मुझे दिक्कत लगती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने मेरी बुक के अंदर भी देखा होगा कि लाइक मैंने भी इसको यहाँ तक ही पढ़ा है। वैसे ये मेरा सेकंड एडिशन है, मैंने फर्स्ट एडिशन भी लिया था, तो इसलिए थोड़ी कम काली हुई है। तो यहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, उसके बाद का आगे का पोर्शन मैंने इसको नहीं पढ़ा। जो पीछे का पोर्शन दे रखा ना, स्पेशली जो आपकी स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा लेंथी दे दिया है। लेंथी इन द सेंस काफ़ी बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लेंथी है, तो हमें पढ़ने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मतलब इतनी सारी हम पढ़ नहीं सकते स्टडीज़ वगैरह। अगर वो स्टडीज़ भी थोड़ी सी मेन वाली दे देते ना तो ठीक रहता। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी कि मतलब हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होता है तो चलो भाई, मेरे को जैसे एक्स्ट्रा था तो मैंने नहीं पढ़ा पीछे का। लेकिन एक चीज़ और दिक्कत करती है, वो ये करती है कि इसके अंदर है ना आपका कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी मतलब आपके लिए कोई लिंक, कोई पैटर्न, कुछ भी नहीं है। तो बहुत बार एस्पिरेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है। तो याद करने की दिक्कत के लिए मेरे से भी बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैडम कैसे करें, हमें याद नहीं हो रही, मैडम कैसे करें, हमें याद नहीं हो रही। तो उसके लिए थोड़ा सा ये बुक आपको पढ़ने में हल्की सी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इस बुक के अंदर है ना जो याद करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा। जैसे वर्ड अगर आपने रूट वर्ड से दे दिया तो हमें एक रूट वर्ड का मतलब वो एक लिंक टाइप से बन जाता है जिसके थ्रू हम पढ़ पाते हैं, या फिर हमें निमोनिक्स वगैरह से दे दिया कि कोई लिंक वगैरह करके दे दिया, तो उसके थ्रू भी याद करने में थोड़ा सा इजी होता है। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो पढ़ के याद करने में बिलीव रखते हो और आराम से आपको याद हो जाते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट बुक होने वाली है। और अगर आपको पढ़ के कुछ लिंक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ आपको ऐसे एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होता है, या फिर मतलब आपको पढ़ने के लिए कोई सोर्स की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है,
तो फिर आपको इस बुक को पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। यही मुझे इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, मतलब फैक्ट है ये। जो उसके बाद मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है और मैंने बहुत अच्छे से मास्टर किया है इस बुक को, कि मतलब ऑलमोस्ट मुझे ब्लैक बुक याद है, जो आगे आगे के सेक्शंस हैं जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि हाउ टू मास्टर ब्लैक बुक, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है। ये मेजरली ये वाली जो वीडियो है मैं ये रिव्यू से रिलेटेड बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो में सेपरेटली आपको बता दूंगी कि नेगेटिव पॉइंट, और मैंने ये बुक आपको पूरी दिखा दी है, तो आप अब डिसाइड कर सकते हो कि ब्लैक बुक को आपको लेना है या नहीं लेना है। इसके अंदर सारा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, सब कुछ है, वो ऑलरेडी मैं सब कुछ बता ही चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ सारी रिक्वेस्ट मुझे डाल देना जिन जिन बुक का रिव्यू आपको आगे चाहिए। बाय बाय।